एक ज़ख्म जिस पे मुआवजे का मरहम लगा हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो मरहम लगाया है उन महिलाओं के ऊपर जो तलाकशुदा हैं, मुस्लिम महिलाओं के ऊपर। क्या असर पड़ेगा महिलाओं की निजी ज़िंदगी पे इस फैसले के बाद? हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं यहाँ पर, आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका पहले तो हम नाम जानना चाहेंगे। मैं अर्शी रानी खदीर, एडवोकेट हाई कोर्ट। तो आपसे हम ये जानेंगे मैम, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश दिया है कि अब मुस्लिम महिला जो है वो हकदार है मेंटेनेंस की, इसको लेके क्या कहना चाहेंगी? कैसा फ़ैसला है ये? बहुत ही अच्छा फ़ैसला है और बहुत इंतज़ार के बाद ये फ़ैसला आया है और बहुत देर में आया है, काफ़ी देर में आया इसलिए क्योंकि काफ़ी मुस्लिम महिलाएं बेचारी अपने मेंटेनेंस को लेके कितनों ने ज़िंदगी ऐसी गुजार दी जिनको नहीं मिला, जो केस नहीं लड़ने के उसमें थी कि वो लड़ सकती हैं, उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करती, मगर उसके बाद अगर अब ये फ़ैसला आया है तो बहुत से लोगों को वाकई बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और जजमेंट में साफ ये चीज़ मेंशन हुई है कि ये कोई चैरिटी नहीं है। अगर कोई मर्द, कोई आदमी, हस्बैंड अपनी वाइफ को, डिवोर्सी वाइफ को अगर मेंटेनेंस दे रहा है तो वो उसको दान नहीं दे रहा है, वो उसका हक़ है, वो हक़ है, उसे मिलना चाहिए। और वो कोई दान नहीं है कि वो सोचे कि अरे यार मैं क्यों दूँ, देना चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए, क्यों नहीं देगा यार, इतने साल उसने उस घर के लिए, उन चीज़ों के लिए करा, आपने उसको डिवोर्स दे दिया, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। जैसे कि इसमें मैंने सुना है कि एक वो समझते थे कि हमें जब इद्दत होती है, तलाक के बाद इद्दत होती है तो उस तक वो शायद मेंटेनेंस तब तक दिया जाता था, उसके बाद ख़त्म कर दिया जाता था, उसके बाद कोई मतलब नहीं रखते थे मर्द, फिर चाहे वो औरत कितने भी बच्चों के साथ हो पर मर्द से कोई मतलब नहीं रहता था। तो इसमें मुझे मतलब लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो निजी ज़िंदगी पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। जी बिल्कुल पड़ेगा और उसके लिए एक बहुत हिम्मत की बात होगी है। और रही बच्चों की बात या उसके हिसाब से इस्लाम में भी ये चीज़ है, भाई इस्लाम में भी ये चीज़ कहा गया है कि ख़र्चा देना है शौहर को, चाहे डिवोर्स हुआ हो या ना हुआ हो तो भी उसे देना है खर्चा, बीवी का हक़ है खर्चा लेने का, और वो उसके लिए शर्मिंदा नहीं है, वो बिल्कुल लेगी, वो उसका हक़ है, ना वो उसको किसी तरीके से कोई इसके ऊपर रहम खा के या भीख खा के दी जाएगी। क्या कहना है मैम आपका नाम जानना चाहेंगे हम? माय नेम इज़ शबीना, एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या कहना है आपका इस पर? ये एक स्वागत योग्य ये डिसीज़न है और वुमेन मस्ट बी प्रोटेक्टेड अनलेस दे डोंट गेट रीमैरी, तब तक उनको ये, इसके पहले भी इसमें 125 का प्रोविज़न मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट में ये है कि अगर वो चाहें तो 125 से वो गवर्न हो सकती हैं और उसके तहत मेंटेनेंस बियॉन्ड द इद्दत पीरियड भी ले सकती हैं। तो ये एक 125 का जो प्रोविज़न है वो सेकुलर प्रोविज़न है, अप्लाइज टू वुमेन ऑफ बिलोंग टू ऑल रिलीजन, और ये स्वागत योग्य है क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा जो हैं वो फाइनेंशियली वीक होती हैं और जब तक उनकी ये प्रावधान की जब तक उनकी शादी ना हो जाए दे विल गेट मेंटेनेंस बियॉन्ड द इद्दत पीरियड। It must be welcome. It must be welcome and it will protect the right to financial and secure financially to the Muslim women. जी आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने सुना होगा जैसे कि मैम ने कहा कि भाई शादी भी हो गई है तब भी हक बनता है कि जो है शौहर जो है वो मेंटेनेंस दे या खर्चा दे। तो जब तलाक हो जाता है और जब ख़ास करके उन महिलाओं के साथ कितनी दिक्कत आती होगी जब वो बच्चों के साथ हैं, वो बाहर जाना भी चाहें, काम करना चाहें, तो कितनी दिक्कतें उनको आती होंगी, तो इस पे आपका क्या कहना है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया, देर से आया, काफ़ी इंतज़ार के बाद आया, लेकिन ये फ़ैसला बहुत अच्छा है और जो भी महिलाएं हैं उसका खुले दिल से इस्तकबाल करती हैं, स्वागत करती हैं। और अगर शादीशुदा महिलाओं की बात करें तो अगर तलाक नहीं भी हुआ है तब भी 125 सीआरपीसी के तहत उनके पास प्रोविज़न था कि वो मेंटेनेंस ले सकती थी अगर अपने हस्बैंड से वो अलग रह रही थी। तो
हस्बैंड की जिम्मेदारी है वाइफ को मेंटेन करना, शादी से पहले भी शादी के बाद में भी अपने स्टेटस के अकॉर्डिंगली। और अभी जैसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि शादी के बाद अगर तलाक हो जाता है तब भी वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देंगे, तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। और आज के समाज को देखते हुए, क्योंकि महिलाओं को बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है, अगर एक शौहर अपनी वाइफ को छोड़ देता है उसके बाद में उसके लिए अपने बच्चों की परवरिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और बच्चे की परवरिश में एजुकेशन भी आता है, तो एक जो छोटा सा अमाउंट मिलेगा उनकी अगर हम लेके चलें कि उनके लिए ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि परिवार से महिलाओं को बिल्कुल सपोर्ट नहीं आता। तलाक के बाद महिलाओं को एक बोझ की तरीके समझा जाता है, उनकी जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता। तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है और जिसका मेरे ख्याल से सभी को स्वागत करना चाहिए। मेरे ख्याल से कि एक चीज़ और है, वुमेन प्रोटेक्शन राइट के तहत है कि मोदी जी ने जो 2029 में रिजर्वेशन तब तक के लिए पेंडिंग रखा है, इस जजमेंट के साथ ही फाइनेंशियली दे मस्ट बी सिक्योर बाय इन्फोर्सिंग दैट एक्ट फॉर रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। जी, जैसे कि आपने सुना, बहुत ही मतलब खुशी के साथ स्वागत किया गया है इसका। पर क्या कहना चाहेंगे, क्या असर पड़ेगा? जैसे कि हम कहेंगे जो मौलाना लोग हैं, क्या वो भी इतने ही खुशी से इसको एक्सेप्ट करेंगे जितनी खुशी से मुस्लिम महिलाएं इसको एक्सेप्ट कर रही हैं? जो कॉन्सेप्ट 125 का है दैट इज़ श्योरली अ सेकुलर वन, वो सबके लिए होना चाहिए। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ मैम के विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि हमारा शरिया जो कानून बताता है हमें, वो बेसिकली ये है कि वो कहता है इद्दत पीरियड तक हम देंगे, बट वो बहुत लेटर स्टेज है। पहले हम बात करें जो हमारा राइट है, हम राइट की बात यहाँ पे कर रहे हैं जब डाइवोर्स हो रहा है। हम राइट की बात तब क्यों नहीं करते जब मेहर की बात होती है? मेहर अगर हमारे इस्लाम में कॉन्सेप्ट दिया गया है मेहर का, वो इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। वो आपको प्रिविलेज पहले दे जा चुकी है। हम क्यों जो है 10,000 या कम अमाउंट क्यों बनाते हैं? मेहर इज़ अ राइट फॉर अ वुमेन जो हमें इस्लाम पहले से देता आ रहा है। आप उसमें आपका मन, आपको जो आपको करना है, आपको जो भी डलवाना है, जितनी अमाउंट देना है, आपको जो भी घर चाहिए, आपको जितनी भी आपको लग रहा है कि आपको सिक्योरिटी मिल सकती है, आप वो चीज़ को आप तब नहीं मांगते हैं। पर जब एट द एंड ऑफ जब आपका डाइवोर्स का टाइम आता है तो आप कहते हैं आपको मेंटेनेंस चाहिए। तो दैट इज़ फॉर श्योर कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सही है कि जो आया है। क्योंकि अगर हम जिस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं वहाँ औरतें अपने आप को कैसे एम्पावर करेंगी जब उनके पास एक श्योरिटी नहीं रहेगी। पर जब हम राइट की बात यहाँ करते हैं तो दैट इज़ नेसेसरी कि हम राइट की बात वहाँ भी करें। वहाँ पे राइट को क्यों कर्टेन कर लिया जाता है? वहाँ पे राइट को क्यों, हम मेहर की बात क्यों नहीं जाती? मेहर इतना नहीं रखा जाता है कि दे कैन मेंटेन फ्रॉम द मेहर, दे कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन मेहर। एंड इन मेहर का कॉन्सेप्ट ये है कि मेहर हमारा है, मतलब इफ़ आई एम गोइंग टू मैरिड तो ये मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे मेहर चाहिए। वहाँ पर हम ये कहते हैं नहीं, ये घर वाले डिसाइड करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक बात आ रही है कि मेहर जो है पहले से ज़्यादा रखना चाहिए। कहीं पे किसी का कहना है कि मेहर जो है पहले से कम इसलिए रखा जाता है कि ज़्यादा बोझ ना पड़े हस्बैंड के ऊपर। पर एक का कहना है कि नहीं, मेहर स्टार्टिंग से ही ज़्यादा रखना चाहिए। तो ये बातचीत हमारी जारी रहेगी यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे जो महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो है डिफरेंस दिख रहा है ओपिनियन का। कि देखिए, एक तरफ कहना है कि शादी पे जब मेहर रखा जाता है, जब वो तय किया जाता है, तो वो ही एक अच्छा अमाउंट रखना चाहिए। हालांकि एक तरफ कहना है कि नहीं, वो अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि फिर उस टाइम पे जब हम ज़्यादा अमाउंट कोट कर देंगे तो शादी में दिक्कत होगी और शायद हो सकता है लड़के वाले तैयार भी ना हो। तो ये ओपिनियन हम लेते हैं। आइए, हाँ मैम, क्या कहना है आपका इस बारे में? कि मोस्ट ऑफ द केसेस जब मेहर की बात आती है और अगर पेरेंट्स चाहते हैं मेहर ज़्यादा, तो उसमें अपोज होने लगता है। लोग अपोज करते हैं कि नहीं नहीं, अरे इतना दबाव में आके लड़की के जो फादर या पेरेंट्स होते हैं वो उसको कम कर देते हैं। अब कम कर देते हैं, उसके बाद ये गारंटी भी नहीं है कि हर औरत को शादी के बाद फ़ौरन के फ़ौरन मेहर मिल भी जाए, जो कि मिलना चाहिए फ़ौरन, लेकिन नहीं मिलता है। मोस्टली नहीं मिलता है। कुछ बातें आपकी सही भी हैं, हम इसको ये नहीं करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे। दूसरी रही मौलाना की बात आपने करी है, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए, मौलाना लोगों का क्या है, हम हर एक को नहीं कह रहे हैं, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। नॉट एवरीबडी इज़ बैड। कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने सहूलियत के हिसाब से सारी चीज़ों को, कानून को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, मर्द ख़ास तौर से, औरतों के लिए और ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए। तो चेंज होना पड़ेगा, सबको चेंज होना पड़ेगा। क्या कहना है आपका इस पर? क्या ओपिनियन आप रखती हैं? क्या जो शादी से पहले जो मेहर तय होता है वो क्या एक
ह्यूज अमाउंट या ऐसा अमाउंट होना चाहिए, या फिर जो है उसको हम एक जो आपस में एक आपसी सहमति से जो हो जाता है वही उसी को रखना चाहिए? हम जिस माशरे से आते हैं, अगर हम उस माशरे को देखें, मुस्लिम कम्युनिटी को, तो एक लड़की वालों का सर तो हमेशा ही झुका होता है। वो लड़कों के हिसाब से ही काम करते हैं। और वैसे भी आज के दौर में देखें कि लड़कियों की शादी करना बहुत मुश्किल है। लोग किस तरीके शादी करें, हर कोई कैपेबल नहीं है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम इतना है, वो अच्छी फैमिली से आते हैं या उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है तो वो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर तबका जो है गरीब है, जो जिनके लिए रोज़ का कमाना खाना है, वो कैसे कंडीशन लगाएंगे कि भाई हमारी इतनी मेहर तय करो। वो तो जगह जगह कलेक्शन करके अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा रिश्ता ही खोजते हैं। अगर जैसे मैडम ने कहा कि हम मेहर तय करें, हम मेहर तय करने बैठेंगे तो शायद लड़कियां कंवारी ही रह जाएंगी। और अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो इस्लाम में जो 4 शादी का भी प्रोविज़न है तो वो भी तो शादी के लिए नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है जो लड़की जो बेवा है, जिसका कोई शेल्टर नहीं है, जिसका कोई देखने वाला नहीं है, आप उनको तलाक याफ्ता हैं, आप उनसे शादी करें, उनको प्रोटेक्शन दें, उनको शेल्टर दें। जो कैपेबल है तो मतलब वो प्रोविज़न वहाँ से निकल कर आया। जब आप एक बेवा को, कमज़ोर को, बेसहारा को आप शेल्टर देने के लिए शादी कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो जो आपकी बीवी थी आपने किसी तरीके उनको छोड़ दिया, तलाक ले लिया, तो अगर वो शादी नहीं करती है तो बाद में भी मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है। इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है जिसने सारी चीज़ें क्लियर करके बताई है, बस लोग उसको गलत तरीके से करते हैं। जब शेल्टर की बात कही जा रही है कि आपको शादी से पहले, क्या मेरा एक सवाल आ रहा है मुझे कि क्या मेहर किसी की ज़िंदगी भर के लिए हम नहीं तय कर सकते हैं? क्या वो मेहर हम ज़िंदगी भर का खर्चा नहीं कोई हमें दे देगा? और जब एक तलाक मिलता है किसी को या कोई औरत को तलाक दिया जाता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो उलट पलट हो जाती है। क्या कहना है आपका इस पर? मैम मेहर फॉर श्योर एक अमाउंट आपकी पूरी लाइफ को नहीं कर सकती, बट हाँ आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग उस पॉइंट से बना सकती हैं कि वहाँ से आप अपनी लाइवलीहुड को चला सकें। फॉर एग्जांपल मैम के लिए, मैम कह रही हैं कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं या सोसाइटी की जो भी बात है दैट एक्सेप्टेड कि हमारी सोसाइटी में ये नहीं है, बट आप मुझे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, शादी नहीं होना इज़ अ बिग थिंग कि शादी होने के बाद बेटी घर आ जाए वो बड़ी चीज़ है? अगर कोई मेहर हमारे अकॉर्डिंग या नहीं रख रहा है तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, इनिशियली वहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि ठीक है वो कम में है बट हमको अपनी लड़की, मैम क्या लड़कियां इतनी भारी हैं कि मतलब उनको निकालने के लिए खाली अपने घर से कि चलिए अगर वो जितनी भी अमाउंट कहना हमने मेहर बना दिया, हमने कर दिया, बाद में वो घर आएगी तब वो हस्बैंड देगा। और जो मैम राइट की बात करें, श्योर कि राइट चाहिए वो सारी चीज़ें, बट मैम यहाँ पे आप बायस नहीं हो सकती कि राइट सिर्फ लड़कियों का होता है, लड़कों का भी एक राइट होता है। हम ये कहें कि सिर्फ लड़कियों को चाहिए या लड़कियों का होता है। आई अंडरस्टैंड कि जो सोसाइटी में हम रहते हैं ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर रहता है कि हमें फ़ेस करनी होती हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली सारी चीज़ें हमें फ़ेस करनी होती हैं, बट हम हर चीज़ को सिर्फ अपने ऊपर रख के नहीं सोच सकते हैं। सोसाइटी इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ लड़कियों से चलेगी। हाँ मैम मेहर की बात कह रही हैं, मेहर होनी चाहिए, कुछ लोग नहीं अफोर्ड, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ आप ही फिर डिपेंड हो जाएं। कि इस्लाम ये नहीं कहता कि अगर आपको मेहर नहीं मिल रही तो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अगर आपको नहीं कर सकते तो आपके कोई भाई बहन होंगे, भाई बहन नहीं कर सकते तो आपके रिलेटिव होंगे, रिलेटिव नहीं है तो फिर कम्युनिटी हमारी है। और मैम जो कह रही हैं कि 4 शादियाँ का हुक्म भी इसीलिए दिया गया है कि आप एक शेल्टर दे सकें, तो वो भी कंडीशन है कि आप शादी करें और दें। ये तो नहीं कहते आप कि भाई साहब आइए इनकी आप मदद कर दीजिए, ये तो नहीं है ना। आपको भी मुहाफिज बनना पड़ेगा। मुहाफिज के लिए भी कंडीशन है कि आपको शादी करनी पड़ेगी। फिर से हम आपके पास आएंगे और जानेंगे कि क्या कहते हैं आपकी जो मौलाना है या वो हैं वो कितने अच्छे से या खुशी से इसको एक्सेप्ट करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला जो केस था वो शाहबानो का केस था, तो जिसको नलीफाई किया गया, ये मुस्लिम वुमेन राइट प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स 1986 का था, तो उसके इसको नलीफाई किया गया कि बियॉन्ड इद्दत पीरियड ये मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। बट उसमें सेक्शन एक प्रोविज़न है कि अगर 125 से गवर्न होना चाहे मुस्लिम कपल तो दे कैन फाइल एफिडेविट, जॉइंट एफिडेविट और सेपरेट एफिडेविट फॉर गवर्निंग बाय द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 125 CRPC। और उसमें उसके तहत वो बियॉन्ड इद्दत पीरियड मेंटेनेंस ले सकती हैं अनलेस शी डोंट गेट मैरिड रीमैरी।
और ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की बात यहाँ पर मायने रखती है, क्योंकि औरतें बेशक जो है वो फाइनेंशियली इनसिक्योर होती हैं, और दैट इज़ वाई दे हैव टू लिव इन मैरिड लाइफ बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ मनी। इसी की वजह से शायद बहुत सारी शादियाँ इसलिए भी चलती हैं। तो जब अगर हस्बैंड उनको अपने मनमर्जी तरीके से उनको डाइवोर्स कर देता है, या सपोज़ ऐसी कंडीशन बनती है कि उनको ही तलाक लेना पड़ता है, और फिर वो उस ट्रामा से दोबारा नहीं गुजरना चाहती हैं, शी शुड बी रीमैरिड, होना चाहिए उनको। ट्रॉमा से निकलने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश दिया है कि नहीं चाहती है कि वो दोबारा उस ट्रॉमा में जाए, दोबारा शादी करके। सपोज दैट ऐसा नहीं है, मैं भाई ज़्यादातर मामलों में दोबारा शादियां होती हैं, लेकिन ये कंडीशन तब तक के लिए ही है जब तक कि वो दोबारा शादी नहीं करती है। और अगर एक यंग लड़की है तो जाहिर है उनके माँ बाप चाहेंगे कि उनकी दोबारा शादी हो जाए, और हस्बैंड विल बी एब्सॉल्व फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू मेंटेन हर सब। कहना चाहती हैं मैम आप? मैं इनकी बात से कुछ चीज़ों से एग्री ये करना चाहूँगी कि देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है कि बिल्कुल सही है कि औरतें भी कहीं कहीं पर मिसयूज़ करती हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। कहीं पर वो ख़ुद भी नहीं रहना चाहती हैं, वो ख़ुद भी डिवोर्स शौहर रखना चाहता है लेकिन वो नहीं रहना चाहती, उसके बाद वो उस चीज़ को प्रेशर करती हैं कि इतना हमारा ये बन जाए, मेंटेनेंस बन जाए, इतना भले उसकी हैसियत हो या ना हो, बेचारा वो परेशान रहता है, पूरी फैमिली पर। तो हर चीज़ के कुछ देखिए यूज़ मिसयूज़ दोनों हैं और पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दोनों हैं। हम ये नहीं कहेंगे, हम सिर्फ एक औरत को हमदर्दी का वो चीज़ें हम मैक्सिमम हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वही इन चीज़ों से गुजरती हैं। ऑफ कोर्स एक्सेप्शन केस होते हैं, बट अगर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये फैसला जो आया है महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए, वो फैसला आप लोगों को कैसा लगा? जी फैसला बहुत अच्छा है, बस हम ये कहना चाहेंगे कि इसका कोई मिसयूज़ ना हो। और कोई भी फ़ैसला जो पॉजिटिव है वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, उसको वेलकम किया जाना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी को एक और औरतों के उस राइट प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिजर्वेशन पेंडिंग रखा गया है 2029 तक के लिए, वाई दैट शुड नॉट बी इन्फोर्स्ड राइट नाउ। ये फ़ैसला बहुत अच्छा है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का अभी फ़ैसला आया है। मेंटेनेंस पाने के लिए भी एक महिला को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, और मैंने खुद देखा है कि आप एक बार मेंटेनेंस सूट फाइल करते हो, फाइल करने के बाद में उसमें भी कई बार दोनों के बीच बैठकर मध्यस्थता होगी, और उसके बाद में एक अमाउंट तय हो जाता है। तय हो जाने के बाद कई कई साल गुजर जाते हैं, फिर भी वो पैसा महिला को नहीं मिलता है, और महिला वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगानी पड़ती है। उसके बाद फिर उसे 128 CRPC के तहत एप्लीकेशन डालना पड़ता है, तब कहीं जाके मिलता है। लेकिन बहुत टाइम टेकन है। और सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं ये देखूं कि फ़ैसला स्वागत योग्य है, लेकिन महिला को वहाँ पर भी बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और सबसे बड़ी चीज़ जैसे मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं कि आज तलाक याफ्ता लेडी को मेंटेनेंस जो देने के लिए कोर्ट का निर्णय आया है, उसके बाद में भी है। अगर मैं देखूं कि शायद लड़कियों को आज के टाइम में, कम्युनिटी की मैं बात करूं, चूँकि मैं सोशल वर्कर हूं और ज़मीनी स्तर पर काम किया है मैंने, कि अपने ही घर में शेल्टर नहीं मिल पाता। सोचिए, माँ बाप ने आपकी शादी करके ज़िम्मेदारी ख़त्म कर दी, और तलाक देके आदमी ने, जिसके साथ आपने उस मर्द से शादी किया, उसने मुंह मोड़ लिया। उसके बाद में वो महिला कहाँ जाएगी? तो कम से कम कुछ टाइम के लिए मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस पाने के लिए उसको सालों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। फ़ैसला तो ठीक है, लेकिन अगर जल्दी इंसाफ मिलने लगे, जल्दी मेंटेनेंस फिक्स होने के बाद वो मिलने लगे, तब तो अच्छा है। सहमति रखती हैं आप? मैं इस चीज़ में रखती हूँ कि हम जो जजमेंट आया है समवेयर वो है, मतलब इफ़ आई सी सोसाइटी, बट अगर आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे रिलीजन और से, तो दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट कि हाँ, अगर आप रिलीजन नहीं लाएं, आप ऐसे जनरली बात करें तो वो है कि हाँ, बट रिलीजन इज़ वेरी प्योर, बट द ऐसे आपने बोला ना कि हम अगर हमारे सहमति वाली चीज़ है तो हम ले लेते हैं, और हमारी सहमति नहीं है तो हम उसको कटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमारा ये है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मुस्लिम मर्द है तो वो यही कहेगा कि हाँ भाई, नहीं चलती, इद्दत के बाद हम नहीं देंगे मेंटेनेंस, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ के बाद उसका राइट ख़त्म हो रहा है।
बट वो बात नहीं करेगा कि जो है अच्छा मेहर भी एक चीज़ है जो हमारा राइट है, वो कटेन कर लेगा, वहाँ पे बताएगा कि लड़कियाँ अपने हक की बात नहीं करें, यहाँ घर वाले डिसाइड करें। क्यों घर वाले डिसाइड? तो देखिए जो महिलाएं हैं उन्होंने जो है स्वागत किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, और हम ये ज़रूर मानते हैं कि जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनका जो ये ज़ख्म है उसको भरने की कोशिश की है, पर कहीं ना कहीं वो अपने बीते कल को ज़रूर याद करेंगी और सोचती होंगी कि तुम तलाक तो दे रहे हो मुझे गुरूर कहर के साथ, पर मेरा शबाब लौटा दो मुझे मेरे मेहर के साथ। तो ये बहुत अच्छा जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको सराहाया जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, और जो मुस्लिम महिलाएं स्पेशली हमने उनसे बात करी और वो पसंद कर रही हैं। तो ये एक अच्छी पहल है सुप्रीम कोर्ट की, और कहीं ना कहीं हम देखेंगे आने वाले समय में कि जो औरतें जिनका हक उनको नहीं मिल पाता था अब शायद वो अपना हक पा सकेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।